नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान कल्कि के जन्म के बारे में। भगवान कल्कि का अवतार एक रहस्य गाथा। प्रेम से बोलो जय श्री कल्कि भगवान जी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कथावाचक धीमे रहस्यमयी लहजे में, गंभीर और प्रभावशाली आवाज में। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। पाप, अन्याय और अधर्म ने धरती को अपनी काली छाया से ढक लिया था। चारों ओर अंधकार था। लोग सत्य का उपहास उड़ा रहे थे और भक्ति मात्र एक ढोंग बन चुकी थी। लेकिन भगवान विष्णु के दशम अवतार कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय निकट आ रहा था। ब्रह्मलोक शांत लेकिन गंभीर स्वर में। देवलोक में सभी देवता चिंतित थे। इंद्र ने व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु, पाप अपनी सीमा पार कर रहा है। मनुष्य एक दूसरे का शत्रु बन चुका है। क्या आपने विष्णु भगवान को संदेश भेजा? थोड़ा गूंजता हुआ स्वर, जैसे ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर रहे हों। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और उनके सामने प्रकट हुआ एक अद्भुत दृश्य। भगवान विष्णु एक श्वेत अश्व पर सवार होकर प्रलयकारी भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, समय निकट है। अब संसार को अपने उद्धार की प्रतीक्षा करनी होगी। भविष्य पुराण का रहस्य गंभीर और रहस्यमयी स्वर में। भविष्य पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। उनके पिता विष्णु यश और माता सुमति होंगी। यह युग का अंतिम अवतार होगा जो पाप का संपूर्ण नाश करेगा। परंतु एक गूढ़ रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कल्कि अवतार केवल युद्ध से नहीं बल्कि एक अद्भुत अलौकिक शक्ति से समस्त पापों का नाश करेंगे। शंभल ग्राम में जन्म, रात का माहौल, रहस्यमयी ध्वनि। आकाश में अंधेरी घटाएं उमड़ रही थीं, बिजली कड़क रही थी। शंभल ग्राम में एक महान योगी गहन तपस्या में लीन थे। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी रात जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, भगवान कल्कि। संगीत उभरता है, चमत्कारी एहसास। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, संपूर्ण धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और अधर्मियों के मन में भय जाग उठा, क्योंकि यह थी अधर्म के अंत की शुरुआत। महायुद्ध का आरंभ उत्तेजना से भरी आवाज में। भगवान कल्कि बड़े हुए। उनका ज्ञान दिव्य था, उनकी शक्ति अद्भुत थी। उनके पास था रक्तमुखी खड्ग जो केवल पापियों के संहार के लिए बना था। तेज और शक्तिशाली स्वर। फिर वह दिन आया जब अधर्म अपने चरम पर था। तब भगवान कल्कि ने अपने दिव्य अश्व पर सवार होकर हुंकार भरी। अब पाप का अंत समय आ गया है। जो अधर्म के साथ है वह भी मिट जाएगा। एक महायुद्ध छिड़ गया। भगवान कल्कि के हर प्रहार से अधर्मी धराशायी होने लगे। उनका दिव्य खड्ग, जिसने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, एक एक पापी को धरती से मिटा रहा था। सत्ययुग की पुनर्स्थापना। शांत लेकिन प्रेरणादायक स्वर में। युद्ध समाप्त हुआ, पाप मिट चुका था और अब धरती शुद्ध थी। भगवान कल्कि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, सत्ययुग की पुनर्स्थापना हो चुकी थी। संगीत मधुर होता है, वातावरण शांतिपूर्ण बनता है। भगवान कल्कि अपने दिव्य लोक में लौट गए, लेकिन एक संदेश छोड़ गए, जब जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा तोड़ देगा, तब तब मैं पुनः अवतरित होऊंगा। कथा समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको मजा आया तो नन्हे बालक चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करें, कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।